ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मेरे प्रिय साधकों, भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार ज्योतिष ज्योति में। आज हम बहुत ही शांति और ध्यान के साथ बात करने वाले हैं 12 मार्च 2026 के दिन की, और ये संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी राशि वृषभ है। सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, वीडियो को आगे सुनने से पहले कमेंट में अपने आराध्य देवता या कुल देवता का नाम अवश्य लिखिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि जब आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ भगवान का नाम लिखते हैं तब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां भी आपके जीवन में मार्ग बनाना शुरू कर देती हैं। मेरे प्रिय वृषभ राशि के साधकों, 12 मार्च का दिन आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो ये संकेत दे रही है कि आपके जीवन में परिवर्तन का एक द्वार खुल रहा है। लेकिन याद रखिए, परिवर्तन हमेशा दो प्रकार का होता है, एक वो जो हमें ऊपर उठाता है और दूसरा वो जो हमें सावधान करता है। आपकी राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र आपको सुख, वैभव, प्रेम और सुंदरता प्रदान करता है। लेकिन जब कुंडली में कुछ ग्रहों की चाल बदलती है तब वही जीवन हमें कुछ कठिन परिस्थितियों से भी गुजारता है ताकि हम और अधिक मजबूत बन सकें। 12 मार्च की सुबह जब सूर्य उदित होगा उस समय चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव की ऊर्जा को सक्रिय करेगा। ज्योतिष में दूसरा भाव धन, वाणी और परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि इस दिन आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। कभी कभी केवल एक शब्द भी रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। मेरे प्रिय मित्रों, कई वृषभ राशि के लोगों की कुंडली में इस समय शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, लेकिन कर्मों का फल अवश्य दिलाते हैं। इसलिए अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके काम में अचानक रुकावट आ रही है, घर में बिना कारण तनाव बढ़ रहा है या कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया है, तो घबराइए मत। हर चीज़ को तुरंत नकारात्मक शक्ति से जोड़ना सही नहीं होता। लेकिन ज्योतिष ये भी कहता है कि जब शनि और राहु की ऊर्जा कुछ विशेष योग बनाती है तब मनुष्य को नज़र दोष या नकारात्मक विचारों की ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। मेरे प्रिय साधकों, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई बार कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर मन में ईर्ष्या भी रखते हैं, और जब ईर्ष्या की ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है तब वो आपके मन और आपके वातावरण को प्रभावित करने लगती है। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक थकान रहती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं या बिना कारण मन घबराने लगता है, तो इसका एक आध्यात्मिक उपाय भी है। 12 मार्च के दिन सुबह 6:30 से 8 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, उस दिन का राहु काल लगभग सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच पड़ सकता है, इसलिए उस समय कोई नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। यमगंड काल भी उस दिन दोपहर के समय पड़ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सुबह के समय लेना अधिक अच्छा रहेगा। मेरे प्रिय वृषभ राशि के मित्रों, आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति ये संकेत दे रही है कि अगर आप इस समय अपने मन को सकारात्मक रखें तो आने वाले महीनों में आपको धन और सम्मान दोनों प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी आध्यात्मिक साधना करनी होगी। 12 मार्च की सुबह स्नान करने के बाद एक दीपक भगवान शिव के सामने जलाइए और 11 बार ये मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का एक दिव्य कवच बनाना शुरू कर देती है। मेरे प्रिय मित्रों, भारत में कुछ ऐसे पवित्र मंदिर हैं जहां जाकर मनुष्य अपने जीवन की नकारात्मकता को समाप्त कर सकता है। अगर कभी अवसर मिले तो आप अवश्य दर्शन करें। मध्य प्रदेश में स्थित महाकालेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर और कर्नाटक में स्थित श्री धर्मस्थल मंदिर। इन स्थानों पर की गई प्रार्थना मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। लेकिन याद रखिए, भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, भगवान आपकी श्रद्धा में रहते हैं। अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपके विचार पवित्र हैं, तो आपके घर का छोटा सा पूजा स्थान भी तीर्थ बन जाता है। मेरे प्रिय साधकों, अब मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान होकर एक संत के पास गया।
उसने कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, शायद किसी ने मेरे ऊपर बुरी शक्ति कर दी है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा मन भगवान में स्थिर है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस व्यक्ति ने पूछा, तो फिर मेरे जीवन में परेशानी क्यों आ रही है? संत ने उत्तर दिया, क्योंकि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। मेरे प्रिय वृषभ राशि के साधकों, कभी कभी कठिन समय भी भगवान का आशीर्वाद होता है। वो हमें सिखाता है कि हम अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानें। आप अपने मन से हर दिन ये वाक्य बोलिए, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सकारात्मक विचार वास्तव में आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि जब मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, तब ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा भी कमजोर पड़ने लगती है। 12 मार्च का दिन आपके लिए ये संकेत भी दे रहा है कि आने वाले समय में आपको किसी नई अवसर की जानकारी मिल सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय धीरे धीरे प्रगति का संकेत दे रहा है, लेकिन निवेश करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये समय ध्यान और अनुशासन का है। अगर आप इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तो आने वाले महीनों में आपको बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्रेम जीवन की बात करें तो वृषभ राशि के लोगों के लिए ये समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और विवाह के बारे में सोच रहे लोगों के लिए भी आने वाले समय में कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने मन को शांत रखिए, अपने कर्म को सच्चा रखिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मार्ग पर चलता है, तब ग्रह भी धीरे धीरे उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय साधकों, याद रखिए, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता। मैं कहानियां भी केवल इसलिए सुनाता हूं ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकें, क्योंकि अगर आप अपने मन में विश्वास जगा लेते हैं तो आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आज का ये संदेश वृषभ राशि के लिए इसी दिशा में एक संकेत है।